देश के विभिन्न राज्यों से महिला शिल्पकारों ने यहाँ प्रदर्शनी लगाई है और अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आइए देखते हैं। कला के नजरिए से बेहद समृद्ध भारत में हर स्तर पर विविधता देखने को मिलती है। कला का यही मोहक और अनुपम स्वरूप देखने को मिला नई दिल्ली के आगा खां हॉल में आयोजित शिल्प कला उत्सव 2017 में। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड को थीम स्टेट के रूप में इस बार रखा गया है। ये उत्सव राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित होने वाला महिला कलाकारों का एक बड़ा शिल्प बाजार है। अखिल भारतीय विमेन कॉन्फ्रेंस की ओर से आयोजित किए जाने वाले इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य महिला कलाकारों को बड़ा मंच प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अखिल भारतीय महिला परिषद के तत्वाधान में ये हमारा 7वां शिल्प कला उत्सव है। इस बार का हमारा जो टेंट हमने क्या एक थीम लेके चले कि उत्तराखंड को हम लिया जाए, जिसको कि हम देवभूमि कहते हैं। जब देवों की भूमि है तो एक थीम लेके शुरू करा गया। और फिर दूसरा, इस शिल्प कला उत्सव में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बहनें हैं जिनको कभी मौका नहीं मिला कि वो अपने घरों से बाहर आएं, वो बाहर आती थी, अपने उद्योग बनाती थी, लेकिन उनको समस्या रहती थी कि बाजार में उनके सामान की बिक्री नहीं हो पाती। तो एक अखिल भारतीय महिला परिषद ने एक उनको प्लेटफॉर्म ऐसा दिया, और वो भी दिल्ली राजधानी में, कि जहां एक शायद उनका सपना साकार हुआ कि वो भी अपने लायक समझती हैं कि दिल्ली में आकर हम और जो कारीगर हैं उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं। यहाँ उत्तराखंड के साथ साथ 16 और राज्यों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में मशहूर उत्तराखंड की संस्कृति से लेकर वहां के लोकप्रिय उत्पादों को राष्ट्रीय राजधानी में देखना अपने आप में सुखद बन गया। उत्तराखंड के दोनों इलाके गढ़वाल और कुमाऊं के स्वादिष्ट व्यंजन का भी स्वाद यहां लिया जा सकता है। इस कार्यक्रम के सहारे महिलाओं को एक ऐसा मंच दिलाया गया है जहां वो अपने हुनर के सहारे जीवन में उन्नति और तरक्की का रास्ता तलाश रही हैं। इस साल हमने खास थीम उत्तराखंड का रखा है, जहां से करीब 28 लेडीज, टोटल 81 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, जिसमें से 28 लेडीज उत्तराखंड से आए हैं। यहाँ पर जड़ी बूटियां, मसाले इत्यादि के साथ साथ क्राफ्ट, ऐपन, बास्केट, रिंगाल के सामान, तांबे का सामान लेकर आए हैं। और यहाँ के जो कल्चरल प्रोग्राम है वो भी हमने किया है, ताकि एक छोटा सा उत्तराखंड हमने यहाँ तैयार किया है, ताकि दिल्ली वाले उत्तराखंड को जान सके। यहाँ हमारी कोशिश यही रहती है कि महिलाएं अपने आप अपने पैरों पर खड़े होकर ज्यादा से ज्यादा अपना मुनाफा कमा सके। कुछ महिलाओं ने लोक संस्कृति की समृद्ध परंपरा को आगे ले जाते हुए उसे एक नई ऊंचाई दी है। हम लोग पूरा खड्डी पे ये सब बनाते हैं, सारी महिलाएं मिलके, और पुरखों से चला आ रहा है। हमारे ससुर जी भी हैं नेशनल अवार्डी, और शिल्प गुरु खलील अहमद हैं, और उसके बाद हम भी नेशनल अवार्डी और मेरे हस्बैंड भी नेशनल अवार्डी हैं। इससे हम लोग को मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। छोटे स्तर पर कारोबार शुरू करने वाली लवीना ने वर्तमान में अपने साथ कई महिलाओं को जोड़कर उन्हें रोजगार भी मुहैया कराया है। मैंने ये काम घर से शुरू किया। इसे मैंने केवल मात्र 1500 रुपए की राशि से शुरू किया, और घर घर में मैं अपना बना के बेचती थी। धीरे धीरे मैंने अन्य जहाँ लेडीज ग्रुप होते थे वहां पे जाके डिस्प्ले करना शुरू किया। उससे मुझे ये लाभ हुआ कि मेरे लोग सामान की डिमांड करने लगे। अब भी मैं किसी दुकानदार को न देकर अपना सामान डायरेक्ट बेचना पसंद करती हूँ। आज मेरे साथ 5-6 लेडीज और जुड़ चुकी हैं, जो मेरे साथ कटिंग में, पैकिंग में सहयोग करती हैं। बनाता सब सामान हम अपने यहाँ भी हैं, और इसका मुझे ये फायदा मिला है कि धीरे धीरे लोग मुझे अब पहचानने लगे हैं। बहुत मेहनत के बाद मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, और यहाँ पे ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस में मुझे इतना सहयोग मिला कि इन्होंने मुझे इतना प्रमोशन दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत सहयोग दिया,
और यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ जैविक उत्पादों का आकर्षण भी देखते ही बना।